Hello everyone, praise the Lord Jeshu. I hope everyone is fine. So today we shall be talking about how to overcome fears in our life. आज हम बात करेंगे कि अपने जीवन में हम बहुत सारे fears का सामना करते हैं, बहुत किस्म के डर होते हैं हमारे मन में, इनको हम कैसे फेस कर सकते हैं? How can we overcome these fears or how can we face these fears in our life? This we shall be talking today. Now Jesus said, perfect love drives out fear. ऐसा जीसस फर्स्ट जॉन के बुक में चैप्टर 4 वर्स 18 में कहते हैं कि जहां सच्चा प्रेम होता है वहां बिल्कुल भी डर नहीं होता। और हमारे दिलों में भी ईश्वर का प्रेम है और इसलिए हमें कभी किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। एंड दैट्स व्हाई द बाइबल सेज परफेक्ट लव ड्राइव्स आउट ऑल फियर बिकॉज वी ऑल लव जीसस एंड द लव ऑफ जीसस इज इन आवर हार्ट्स, देयरफॉर वी नीड नॉट फियर एनीथिंग। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे दिलों में है, इसलिए हमें कभी किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। और इसलिए बाइबल कहती है परफेक्ट लव ड्राइव्स आउट ऑल फियर। इट मीन्स दोज हु लव ट्रूली दे फियर नथिंग। यानी जो परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं वो कभी भी किसी चीज से नहीं डरते। लव ऑफ गॉड रेस्ट इन आवर हार्ट्स एंड देयरफॉर वी शुड नॉट फियर एनीथिंग। यानी परमेश्वर का प्रेम हमारे दिलों में है और इसलिए हमें कभी किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। गॉड्स लव फिल आवर हार्ट्स एंड देयरफॉर वी लूज ऑल काइंड्स ऑफ फियर। जब परमेश्वर का प्रेम हमारे दिलों में वास करता है तब हम हर किस्म का डर को फेस करना सीख लेते हैं। जब परमेश्वर का प्रेम हमारे दिल में होता है तो हम डर को फेस करना सीखते हैं, डर का सामना करना सीखते हैं। वी स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर लाइफ इन फियर एंड वी टेक टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन। यानी हमें बहुत तरह के डर होते हैं, हमारे मन में हर चीज का डर होता है और अपनी आधे से ज्यादा जिंदगी हम इस डर में बिता देते हैं। हमारे मन में कई तरह के टेंशन होते हैं, कई तरह के डिप्रेशन होते हैं, बहुत सारे वरीज भी होते हैं, बहुत सारी चिंताएं करते हैं, बहुत चीजों की टेंशन लेते हैं और डिप्रेशन भी हो जाता है। हमें कई किस्म के तरह तरह के डर होते हैं हमारे मन में और आधे से ज्यादा जीवन हम डर में बिता देते हैं। एंड वी फॉरगेट टू एंजॉय लाइफ, और इसलिए हम अपनी लाइफ का आनंद नहीं उठा पाते क्योंकि हम डर में जीते हैं लगातार। बट बाइबल सेज समथिंग एल्स। इन बाइबल हमें सही तरीका सिखाती है जीने का। एंड द बाइबल सेज फियर नॉट। इन बाइबल में ये शब्द फियर नॉट कई जगह पे लिखा। इज़ाया की बुक चैप्टर 41 वर्स 10 में भी लिखा है, परमेश्वर कहते हैं fear not because I am with you. The Bible says fear not. It is written 365 times in the Bible at different places that we should not fear. यानी fear not ये दो शब्द हैं बाइबल में कई जगह लिखे और 365 बार लिखे। और एक साल में भी कितने दिन होते हैं? 365, which means there are 365 days in a year. और बाइबल में 365 जगहों पे लिखा है fear not, fear not, fear not. यानी रोज की एक वर्ष। और बाइबल हमें रोजाना याद दिलाती है कि हमें कभी भी किसी चीज की डर नहीं होना चाहिए। हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, ईश्वर हमारे साथ है। The Bible at different places talks about fear not. We need not fear anything because we have Jesus with us. After all, Jesus is Emmanuel. यानी जीसस का दूसरा नाम है इमैनुअल, जिसका मतलब होता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। मैथ्यूज चैप्टर 1 वर्स 23 में लिखा है, मैथ्यूज चैप्टर 1 वर्स 23 says that Jesus is called Emmanuel, which means God is with us, and therefore we fear not anything, which means परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है और इसलिए हमारे दिल में से हर चीज का भय और डर निकल जाना चाहिए। Jesus is alive forever. हमारा खुदा जिंदा खुदा है। हम उस प्रभु को मानते हैं जो जिंदा खुदा है और जब हम मरने वाला नहीं, यानी यीशु मसीह हमेशा के लिए जीवित रहने वाले हैं और इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए। Jesus is the same yesterday, today and forever. Hebrews chapter 13 verse 8 says कि यीशु मसीह जैसे कल थे वैसे आज है और कल भी वैसे ही रहने वाले हैं। Which means हमेशा के लिए प्रभु यीशु सेम रहते हैं, उनका नेचर बदलता नहीं है। जैसे वो कल थे वैसे वो आज है और आने वाले कल में भी वो वैसे ही रहेंगे। Such a great God we serve, so we should not fear anything. यानी इतने महान परमेश्वर को हम स्तुति करते हैं, उनकी वंदना करते हैं और इसलिए हमें किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। The first kind of fear that we face in our lives is fear about future. यानी सबसे पहला जो fear हमारे मन में आता है वो फ्यूचर का होता है कि आगे चल के क्या होगा, मेरा क्या होने वाला है। Which means oftentimes we worry about future or we worry about tomorrow. We worry about tomorrow, what is going to happen tomorrow. I'm not prepared for tomorrow. हमारे मन में विचार चलते हैं कल क्या होगा, मेरा आने वाला कल कैसा होगा, मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मैं फ्यूचर के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ। These kind of thoughts often arise in our mind. But the Bible says do not worry about tomorrow. यानी मत्ती की किताब चैप्टर 6 वर्स 34 कहती है कल की चिंता मत कर, क्योंकि हमारा जो लाइफ है, हमारे जो दिन है वो परमेश्वर के हाथ में है और चिंता करके हमें क्या मिलने वाला है।
Therefore, we should not worry about tomorrow. The Bible says, do not worry about tomorrow. बाइबल कहती है कल की चिंता मत कर। मत्ती 6 चैप्टर में 34 आयत में लिखा है, टुमारो विल वरी फॉर इट्स ओन इटसेल्फ। और बाइबल कहती है कल अपनी चिंता खुद करेगा। ईच डे हैज इनफ वरीज ऑफ इट्स ओन। और हर एक दिन के लिए अपनी चिंताएं अलग है, विच मीन्स हमारे पास बहुत सारी चिंताएं होती है। हर एक इंसान के दिन में हजारों टेंशन होती हैं, हजारों चिंताएं होती हैं। तो कृपया करके अपने फ्यूचर के बारे में ना सोचें, क्योंकि हमारा फ्यूचर हमारे हाथ में है ही नहीं। Our future is in the hands of God, then let us not waste time in worry. Which means हमारा जो फ्यूचर है वो परमेश्वर के हाथ में है। अब चिंता करके हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी बदल नहीं सकते, सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं। Therefore the Bible says, do not worry about tomorrow. God who feeds animals and birds, will he not feed you? यानी वो परमेश्वर जो जानवरों को भी खाना देता है, तो क्या वो मनुष्य को खाना नहीं देगा जो जानवरों से बहुत ऊंचा है? Matthew 6:26 में लिखा है, God who clothes the lily in splendor, will he not clothe you? Which means वो परमेश्वर जो लिली जो होता है, सबसे सुंदर फूल होता है, जो उसको भी बहुत ही सुंदर किस्म तरीके से बनाया गया है, परमेश्वर ने बनाया है। एक लिली के फूल को बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया है। तो क्या वो हमें कपड़े नहीं देगा पहनने के लिए, जिसने लिली को इतना खूबसूरत बनाया है? ऐसा बाइबल में लिखा है, मैथ्यूज चैप्टर 6 वर्स 28। द बाइबल सेज, ओ ये ऑफ लिटिल फेथ। यानी बाइबल में जीसस कहते हैं, अल्पविश्वासियों, कल की चिंता मत करो, क्योंकि वो परमेश्वर जिसने पौधों को बनाया है, जिसने फूलों को बनाया है और इतना खूबसूरती से बनाया है, तो क्या वो हमें तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं देगा? जो जानवरों को फीड करता है, तो क्या वो हमें भोजन नहीं देगा? उस मनुष्य को जो हर एक जानवर से, जीव जंतु से सबसे ऊंचा है। Therefore Bible says that, O ye of little faith. Jesus said we should not worry about tomorrow. यानी जीसस कहते हैं अल्पविश्वासियों, कल की चिंता मत करो। Matthew 8:26 में लिखा है, He who didn't spare his own son, he not blessed you with all good things. यानी वो परमेश्वर है जिसने अपना प्यारा बेटा हमारे लिए दे दिया, अपना प्यारा बेटा तक कुर्बान कर दिया, वो हमें हर ब्लेसिंग क्यों नहीं देगा? जिस परमेश्वर ने अपने बेटा ही हमारे लिए कुर्बान कर दिया, तो उसके लिए तो हर ब्लेसिंग बहुत छोटी है, बहुत मामूली चीज है, जिसने अपना बेटा हमारे लिए दिया। तो जो हमारे लिए अपना बेटा कुर्बान कर सकता है, आप सोच सकते हैं वो हमें हर तरह की ब्लेसिंग देगा। ऐसा रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 7 में लिखा है, ऑफ कोर्स ही इज गोइंग टू ब्लेस अस। जीसस लव्स टू ब्लेस हिज ओन। यानी परमेश्वर को बेहद पसंद है लोगों पे आशीष बरसाना। God wants to see us prosper. God said in Bible, I have plans to prosper you, to bring you a hope and a future. यानी परमेश्वर कहते हैं यिर्मयाह के बुक में चैप्टर 29 वर्स 11 में कि मेरे पास योजनाएं हैं तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारे हानि के लिए नहीं। यानी परमेश्वर चाहते हैं कि हम तरक्की करें, परमेश्वर चाहते हैं कि हमें सक्सेस मिले। एंड गॉड वॉन्ट्स टू सी आवर फ्यूचर ब्राइट। यानी परमेश्वर चाहते हैं हमें ब्राइट फ्यूचर मिले, और इसलिए कहते हैं मेरे पास हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हैं। God says, I have plans to prosper you. यानी परमेश्वर हमें प्रॉस्पर करना चाहते हैं, हमारी बढ़ोतरी चाहते हैं। ऐसा यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, God loves us with everlasting love. यानी ऐसा यिर्मयाह 31:3 में जीसस कहते हैं कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए प्रेम किया है, which means मैंने तुम्हें अनंत काल के लिए प्रेम किया है। Jesus says, my love for you is everlasting. यानी जीसस कहते हैं मेरा प्रेम तुम्हारे लिए सर्वदा के लिए है, हमेशा के लिए है, और वो कम नहीं होने वाला। He says, my love will not be lessen for you. इसमें जीसस कहते हैं मेरा प्रेम तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा, वो बढ़ता ही जाएगा, अब हमेशा के लिए है। Second type of fear that we face in our life is fear of sickness. यानी दूसरा जो fear है हमारे दिमाग में आता है वो है fear of sickness. यानी हम पे कोई अगर बीमारी आती है तो हम डरने लग जाते हैं कि आगे क्या होगा। Fear of sickness is another fear that grips a person. But our God is Jehovah Rapha. यानी बाइबल में हमारे परमेश्वर है जेहोवा राफा, which means our God is our healer. ऐसा एक्सोडस 15:26 में लिखा है कि गॉड कहते हैं कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला प्रभु हूँ, which means मैं तुम्हें चंगाई देने वाला प्रभु। और इसलिए हिब्रूज में गॉड को कहते हैं जेहोवा राफा। God has promised in the Bible that if you confess your sins and repent, I will heal your land because I'm your God, your healer. यानी जिस कहते हैं गॉड कहते हैं ओल्ड टेस्टमेंट में कि यदि तुम सच्चे दिल से माफी मांगोगे, पापों का अंगीकार करोगे, पापों से पश्चाताप करोगे, तो मैं तुम्हारी लैंड को हील कर दूंगा। मैं पूरी की पूरी जगह में आप रहते हैं उस जगह को हील कर दूंगा, बिकॉज आई एम योर हीलर। यानी गॉड कहते हैं कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला प्रभु हूँ। आई एम योर गॉड, योर हीलर, एंड आई एम गोइंग टू हील द एंटायर लैंड व्हेन यू कम विद अ प्योर हार्ट एंड व्हेन यू ओबे द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड एंड व्हेन यू रिपेंट फ्रॉम योर सिंस, आई एम गोइंग टू हील द एंटायर लैंड। यानी गॉड कहते हैं यदि तुम अपने पाप को अंगीकार करते हो, पापों से पश्चाताप करते हो और मेरे हुक्मों को मानते हो, तो मैं तुम्हारी पूरी की पूरी लैंड जहां तुम रहते हो उसको चंगा कर दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला प्रभु। बिकॉज आई एम योर गॉड, आई एम योर हीलर।
This is written in Exodus 15:26. Jesus is greater than all sickness. यानी कोई भी बीमारी यीशु के सामने नहीं टिक सकती। हर एक बीमारी से यीशु का नाम ऊपर है। He died on the cross for us to save us from our sins and sickness. यीशु मसीह ने क्रूस पर प्राण दिए हमें पापों से बचाने के लिए और हमें हमारी बीमारियों से बचाने के लिए। The Bible says by his stripes we are healed. यानी बाइबल बताती है इसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। यानी यीशु मसीह ने अपनी पीठ पर कोड़े इसलिए खाए थे ताकि उनका जो लहू बहाया गया वो ही लहू हमें चंगाई देता है। ऐसा Isaiah chapter 53 verse 5 में लिखा है that by his stripes we are healed. यानी परमेश्वर ने अपने बेटे को क्रूस पर कुर्बान करा और जब उन्होंने कोड़े खाए तो वहां से उनकी पूरी बॉडी में से रक्त निकला और उसी रक्त में विश्वास करने के कारण हमें मिलती है चंगाई। He bore whips on his back so that his blood bring healing to us. यानी यीशु मसीह ने अपनी पीठ पर कोड़े खाए ताकि हमें चंगाई मिले। यीशु मसीह का लहू में जब यकीन करते हैं, उसका लहू जब हम ऊपर लगाते हैं तो उसका लहू हमें हर बीमारी से, हर घावों से बचाता है। No sickness can stand before Jesus. यानी बड़ी से बड़ी बीमारी भी यीशु मसीह के आगे टिक नहीं पाती। Jesus used to say that your faith has healed you. अगर आप न्यू टेस्टमेंट याद है तो वहां जब जीसस किसी को चंगा करते थे तो कहते थे जा तेरे ईमान ने तुझे चंगा किया, which means your faith has healed you. ऐसा मार्क chapter 5 verse 34 में लिखा है, which means our faith should be enough in God to bring healing on us. यानी हमारा फेथ जो है बहुत मजबूत होना चाहिए ताकि जो भी मांगे, किसी भी प्रकार की हीलिंग मांगे वो हमें मिले। और इसलिए जीसस कहते थे योर फेथ हैज हील्ड यू, तेरे ईमान ने तुझे चंगा किया। Jesus said, is anything too hard for me? यानी जीसस बाइबल में कहते हैं क्या मेरे लिए कुछ भी मुश्किल है? क्या कोई बीमारी यीशु के आगे टिक सकती है? कोई भी बीमारी इतनी बड़ी नहीं जो यीशु के आगे टिक जाए। यानी यीशु का नाम सबसे ऊपर है, हर मुसीबत से, हर बीमारी से सबसे ऊपर है। And that's why God says, is anything too hard for me? As in Jeremiah 32:27 में लिखा है, Jesus can heal all kind of sickness. जो तीसरी तरह का फियर है अपनी लाइफ में हम फेस करते हैं, that is fear of death. यानी कि मृत्यु का भय। कई लोग हम में से मृत्यु से भी डरते हैं। We fear death. Many people are afraid of death. कई लोग अपने मृत्यु के बारे में सोच के डर जाते हैं और कई बार हमें मृत्यु का भय हो जाता है। The Bible says, "O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory?" यानी बाइबल बताती है कि ऐ मृत्यु कहाँ गया तेरा डंक। ऐसा 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 55 में लिखा है, क्योंकि यीशु मसीह ने जब अपने प्राण दिए क्रूस पे, उसके तीसरे दिन उनका जब पुनरुत्थान होता है, जब रिजरेक्शन होता है, तो हमेशा के लिए यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया। और इसे बाइबल में लिखा है मृत्यु तेरा डंक कहाँ गया, तेरा डंक किधर गया। विच मीन्स यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा मौत पर भी फतेह पाई है। जीसस कॉन्कर्ड डेथ बाय हिज ओन डेथ ऑन द क्रॉस। ऐसा रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23 में लिखा है कि अपने क्रूस पे मरे जाने के कारण यीशु मसीह ने हमेशा के लिए मृत्यु पर विजय पाई। रोमन्स 6:23 में लिखा है, बाय हिज ओन ब्लड ही डिफीटेड द डेविल एंड द डेथ फॉरएवर। यीशु मसीह ने जब अपना लहू जब सलीब पर बहाया, उसके बहाए जाने के कारण उसे हमेशा के लिए मृत्यु को भी हरा दिया और शैतान को भी हरा दिया। ऐसे ही हिब्रूज चैप्टर 2 वर्स 14 में लिखा है और रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 11 में भी लिखा है, Jesus has promised eternal life to those who believe in his name. यीशु मसीह प्रॉमिस करते हैं eternal life यानी अनंत काल का जीवन, यानी हमेशा की जिंदगी उन लोगों को एक वादा करते हैं जो यीशु मसीह के नाम पे और उनके ब्लड पे यकीन करते हैं। ऐसे जॉन चैप्टर 10 वर्स 27-28 में लिखा है कि जो मानते हैं कि यीशु मसीह दुनिया में आए मामूली मनुष्य बन के, he came in the form of flesh, यीशु मसीह मामूली इंसान बन गया है, हम सबके बीच में चले फिरे जिए, क्रूस पर अपना खून बहाया और तीसरे दिन दोबारा से जी उठे और स्वर्ग में उठा लिए गए। जो इस यीशु की गाथा को मानता है और यीशु के रक्त पे यकीन करता है वो पाता है अनंत जीवन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इटर्नल लाइफ। और जिस इंसान ने इटर्नल लाइफ पाली उसने मृत्यु को हमेशा के हरा दिया। विच मीन्स हम लोग हमेशा के लिए मरने वाले नहीं है, हम लोग दोबारा से जीवित होंगे और हमेशा के लिए यीशु के साथ स्वर्ग में रहने वाले। और इसलिए हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो थोड़ी देर के लिए आएगी। ऑफ कोर्स जीसस की भी डेथ हुई, स्वर्ग में जाने से पहले जीसस ने भी मृत्यु को फेस करा और फिर उन्हें स्वर्ग में जाने का मौका मिला, उन्हें इटर्नल लाइफ मिली। वैसे ही हमें भी मृत्यु को फेस करना है और उसके बाद हम यीशु के साथ हमेशा स्वर्ग में रहने वाले हैं, जिसे हम इटर्नल लाइफ कहते हैं। और इसलिए हमें मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद हमें मिलेगी अब्दी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी। यीशु के साथ हमें मौका मिलेगा स्वर्ग में रहने का, जिसे हम इटर्नल लाइफ कहते हैं। Jesus said, if you eat my bread and drink my blood, I will raise you up on the last day. Jesus कहते हैं अगर तुम मेरे मृत्यु में यकीन करते हो, यदि तुम मेरा मांस खाते हो, लहू पीते हो, तो मैं आखिरी दिन तुम्हें जिलाऊंगा। इसमें जीसस कहते हैं जैसे मैं दोबारा से जीवित हुआ वैसे तुम सब भी दोबारा से जीवित होंगे। यानी जैसे जीसस को रिजरेक्शन मिला, हम सबको रिजरेक्शन मिलेगा।
और लास्ट डे हम सब दोबारा से जीवित होने वाले हैं, इसलिए हमें मृत्यु से भय नहीं करना चाहिए। ऐसे जॉन चैप्टर 6 वर्स 54 में लिखा है, यदि हम यीशु मसीह के मृतक शरीर में विश्वास करते हैं, यदि ये चीज को मानते हैं कि यीशु मसीह ने अपना शरीर क्रूस पर दिया, अपना लहू बहाया हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, ताकि हमें अनंत जीवन मिले, यदि हम इन चीजों पर विश्वास करते हैं तो हम आखिरी दिन दोबारा से जीवित होंगे और यीशु मसीह के साथ हमेशा स्वर्ग में रहने वाले हैं, और इसी को हम अनंत जीवन भी कहते हैं। और क्योंकि हमें इटर्नल लाइफ मिलने वाली है, अनंत जीवन मिलना चाहिए, मिलने वाला है, इसलिए हमें मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। Jesus also resurrected on the day of Easter and we shall rise on the last day। इन जैसे जीसस का पुनरुत्थान हुआ वैसे ही हमारा भी पुनरुत्थान होगा। ऐसा 1 Corinthians chapter 15 verse 51 में लिखा है, This is eternal life with Christ in heaven and Jesus also died, so we shall all die, and as Jesus lives so we shall also live forever। यानी जैसे जीसस क्राइस्ट की मृत्यु हुई हमारी भी मृत्यु होगी, और जैसे जीसस का पुनरुत्थान हुआ हमारा भी पुनरुत्थान होगा, और जैसे जीसस दोबारा से जीवित हुए हम भी जीवित होंगे, और जैसे जीसस स्वर्ग में रहते हैं वैसे ही हम भी उनके साथ स्वर्ग में रहने वाले हैं। By his own death on the cross he defeated death। यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा हमेशा के लिए मृत्यु को हरा दिया। And by his own resurrection he had victory over death। और जब यीशु मसीह दोबारा से जी उठे तो उन्होंने मौत पर विजय पाई, और उसी तरह से हम लोग भी दोबारा से जी उठेंगे और हम लोग भी मौत पर विजय पाएंगे। And this is how we get eternal life in heaven। Therefore we should never fear death। यानी हमें मृत्यु का भय बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें इस बात पर यकीन होना चाहिए कि हमें हमारा मिलन यीशु के साथ होगा और हमेशा के लिए हम यीशु के साथ जिएंगे। तो इसलिए हम मृत्यु का भय अपने दिल में से निकाल दें, क्योंकि आगे चल के हमें बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलने वाला है, जिसको हम कहते हैं इटर्नल लाइफ विद क्राइस्ट, यानी अनंत काल का जीवन प्रभु यीशु के साथ। The next kind of fear that I'm going to talk is the fear of darkness। कई लोग अंधेरे से भी डरते हैं, कई लोगों को अंधकार का भय होता है। Jesus said, I'm the light of the world। यीशु मसीह कहते हैं मैं जगत की ज्योति। ऐसे जॉन चैप्टर 8 वर्स 12 में लिखा है, Now our life is full of darkness and we lose hope, but we must remember Jesus is the light of the world। कई बार कहते हैं हमारे जीवन में बहुत अंधकार होता है, हम हर तरह से होप लूज कर जाते हैं, उम्मीद हार जाते हैं, और हमें लगता है कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब हर तरह की उम्मीदें जा चुकी हैं, हमारे जीवन में अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे, हम कभी खुश नहीं होंगे। तो उस समय हमें याद करना चाहिए कि यीशु मसीह कहते हैं आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यानी जो यीशु मसीह के पीछे चलता है वो कभी अंधकार में नहीं जिएगा, वो कभी निराश नहीं होगा, वो कभी होप लूज नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास कौन है? यीशु मसीह, जगत की ज्योति। यीशु कहते हैं लेट योर लाइट शाइन फॉर मेन सो दैट दे मे सी योर गुड डीड्स एंड ग्लोरीफाई गॉड इन हेवन। यीशु मसीह कहते हैं तुम ही जगत की ज्योति हो। वो हमारे लिए भी कह रहे हैं और कहते हैं कि तुम्हारी जो लाइट है वो पूरे जगत में चमकनी चाहिए, आपके अच्छे काम जो है वो सबको दिखने चाहिए, ताकि लोग कहे कि ये प्रभु यीशु की संतान है। Let your light shine before men so that they may see your good deeds and praise your Father in heaven। which means हमारे कर्म इतने अच्छे होने चाहिए, हमारी जुबान इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हमारे अच्छे कर्मों को देख के लोग कहें कि ये प्रभु यीशु के चेले हैं, ये प्रभु यीशु की संतान है। ऐसा मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 16 में लिखा है that Jesus himself is the light of the world and he says that you are also the light of the world। And Jesus said you are the light of the world। ऐसा मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 14 में जीसस कहते हैं कि तुम भी जगत की ज्योति हो और तुम्हारी ज्योति सबके आगे चमकी। which means let the world see your good deeds and praise your Father in heaven। यानी लोगों के आगे अपने अच्छे काम डिस्प्ले करो, और तुम्हारा अच्छा व्यवहार देख के, आपके अच्छे काम देख के, आपकी अच्छी जुबान देखकर लोग आपकी प्रेज करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, और वो प्रभु यीशु मसीह को पूजेंगे और कहेंगे ये परमेश्वर की संतान है, ये प्रभु यीशु की संतान है, क्योंकि इसका व्यवहार प्रभु यीशु का जैसा है। We cannot hide any candle under a bowl। And so that's why Jesus said, let your light shine before men। जब हम कोई दिया जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, उसको हम किसी बोल के नीचे नहीं रखते या उसको हम टेबल के नीचे नहीं रखते। अगर हम दिया जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, उसको हम टेबल के ऊपर रखते हैं, ऑब्वियसली उसको हम नीचे नहीं रखेंगे। उसी तरह से हमारी जो लाइट है, हमारी जो ज्योति है, जो हमारे अच्छे काम है, वो भी दुनिया के आगे चमके ताकि लोग परमेश्वर में यकीन करें। We should display good deeds and control our tongue, our anger। यानी जितना आप कंट्रोल करेंगे अपने टंग को, अपने गुस्से को, अपने एंगर को, और जितना हम अच्छे काम करेंगे उतना ही लोग प्रभु यीशु को महिमा देंगे। Then we will be called children of the Most High God। यानी हम जितने अच्छे काम करते हैं तभी लोग हमें ईश्वर के संतान के रूप में जानेंगे। Even in the darkness God will find me। यानी दाऊद कहता है चाहे मैं कितने भी अंधकार में हूँ, अंधेरे में हूँ, लेकिन तब भी परमेश्वर मुझे ढूंढ लेगा। दाऊद कहता है कि चाहे मैं अपने कमरे में चला जाऊं, अपनी बत्ती बुझा दूं और अंधकार में बैठ जाऊं, लेकिन तब भी परमेश्वर मुझे कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेगा, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है।
तो वो हमें अंधकार में कभी नहीं रहने देता, वो कभी निराश नहीं होने देता, कभी उम्मीद नहीं खोने देता। और कभी हम अपनी होप लूज करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मुझ पे यकीन करो और अपनी उम्मीद कायम रखो। ऐसा साम 39 139 वर्स 12 में भी लिखा है कि इफ आई लिव इन डार्कनेस गॉड विल फाइंड मी, यानी चाहे मैं कितने अंधकार में क्यों ना रहूं, परमेश्वर मुझे खोज ही लेंगे। ऐसा साम 139 वर्स 12 में लिखा है। डेविड सेड गॉड इज गोइंग टू गाइड यू एंड ही इज गोइंग टू बी योर हेल्पर एंड योर गाइड। गॉड कहते हैं कि मैं तुम्हें गाइड करूंगा, चाहे तुम कितने भी अंधकार में क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर हमें सही रास्ता दिखाएंगे और हमें सही रास्ते पर गाइड करेंगे। ऐसा साम 32:8 में लिखा है। The next kind of fear that we discuss here is the fear of punishment. जो दूसरे तरह का जो fear है वो कहलाता है fear of punishment। ये हम सब डरते हैं सजा से। Obviously हम सब इंसान हैं, we are human beings, और हम गलतियां करते हैं, mistakes करते हैं, लेकिन फिर हम डर भी जाते हैं। किससे? punishment से, कि हमसे पाप हो गया, हमसे गलती हो गई, हमसे sin हो गया, अब परमेश्वर मुझे सजा देंगे। This kind of fear is called fear of punishment. We do wrong things and then we have fear of God. यानी पहले तो हम पाप कर देते हैं, गलत काम कर देते हैं, फिर हम परमेश्वर से डरते हैं। और वी हैव फियर ऑफ कंडेमनेशन, वी हैव फियर ऑफ पनिशमेंट। यानी हमसे कई बार गलतियां हो जाती हैं, सिन हो जाते हैं, तो हमें डर लगता है। किससे? पनिशमेंट से। गॉड सेज आई विल रिमेंबर योर सिंस नो मोर, यानी परमेश्वर वादा करते हैं कि मैं तुम्हारे सारे पाप भूल जाऊंगा यदि तुम सच्चे मन से अंगीकार करोगे अपने पापों का, यदि तुम सच्चे मन से रिपेंट करोगे, माफी मांगोगे, अपने पापों को दोहराओगे, अपने पापों से तौबा करोगे और सच्चे दिल से ईश्वर से माफी मांगोगे, तो जीसस कहते हैं मैं सारे तुम्हारे पाप भूल जाऊंगा। ऐसा Hebrews chapter 8 verse 12 में लिखा है। We should not say that I'm a sinner, God will punish me. We should never lose hope. यानी कभी मत कहें कि मैं पापी हूँ, मैं बुरा इंसान हूँ, परमेश्वर मुझे सजा देंगे, मैं नष्ट हो जाऊंगा। इस तरह की नेगेटिव बातें ना करें। अगर आपसे गलतियां हुई हैं, पाप हुए हैं, तो सच्चे दिल से ईश्वर के पास जाएं, अपने पापों को स्वीकार करें और अपने पापों की माफी मांगे और ईश्वर से कहें कि मैं वो पाप नहीं दोहराऊंगा। तो जीसस का वादा है, वो कहते हैं मैं तुम्हारे सारे पुराने पाप भूल जाऊंगा। ऐसे ही Hebrews chapter 8 verse 12 में जीसस कहते हैं that I will never remember your sins anymore। जीसस कहते हैं मैं तुम्हारे पापों को भूल जाऊंगा, मैं उन्हें याद भी नहीं करूंगा। अगर तुम सच्चे दिल से ईश्वर से प्रेम करोगे और अपने पापों से माफी मांगोगे, अपने पापों की माफी मांगोगे और सच्चे दिल से ईश्वर के पास आओगे, तो कहते हैं मैं तुम्हारे पाप भूल जाऊंगा। God is ready to forgive us and protect us from all unrighteousness। यानी जब हम सच्चे दिल से ईश्वर से माफी मांगते हैं, हमारे गुनाहों को माफ करते हैं और हमें हर तरह के अधर्म से बचाते हैं। If we confess our sins, God is faithful enough to forgive our sins and protect us from all unrighteousness। यदि हम सच्चे दिल से अगर हम माफी मांगते हैं, ईश्वर के पास जाते हैं, तो ईश्वर हमारे पापों को भूल भी जाते हैं और उनको क्षमा भी करते हैं और हमें अच्छा इंसान बनने में मदद करते हैं। ऐसा 1 John 1:9 में लिखा है। I will forgive all your sins like the prodigal son was forgiven by his own father। Remember the story of prodigal son? prodigal son की कहानी हम सबने पढ़ी है कि कैसे वो बेटा अपनी प्रॉपर्टी लेके चला जाता है और सब पैसा वेस्ट करके वापस आ जाता है और उसके पिता उसे माफ भी कर देता है और दोबारा घर में एंट्री दे देता है। उस तरह परमेश्वर भी हमारे लिए वेट करते हैं कि कब इंसान सुधरेगा, कभी वापस आएगा, कभी मेरे पास लौट के आएगा। और जब हम ईश्वर के पास लौट के जाते हैं तो हमेशा वो माफ करते हैं और हमें अपने किंगडम में ऐड कर लेते हैं। ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर अस। इन परमेश्वर का जो अनुग्रह है ये हमारे लिए बहुत है और परमेश्वर का अनुग्रह ही हमें हर तरह के पनिशमेंट से बचाता है। बाइबल बताती है कि हर एक इंसान पापी है, हर एक ने पाप किया और ईश्वर की महिमा से दूर हो गया। हम सब पापी हैं, इसलिए हम सब नरक में जाने के लायक हैं, लेकिन ईश्वर का अनुग्रह हमें बचाता है। तो हम अपने कर्मों के कारण बचाए गए, हम बचाए गए हैं ईश्वर के प्रेम, उसके दया, मर्सी, उसके अनुग्रह के कारण। और परमेश्वर ने अपना बेटा यीशु मसीह जब क्रूस पे कुर्बान करा, तो हम सब परमेश्वर के ग्रेस में आ गए, विच मीन्स हम उसके अनुग्रह के नीचे आ गए, उसके ग्रेस के अंडर आ गए और इसलिए बचाए गए हैं हम ईश्वर के अनुग्रह के द्वारा। ऐसे 2 Corinthians chapter 12 verse 9 कहती है His love is enough for us, which means उसका प्रेम हमारे लिए बहुत है और हम बचाए गए हैं उसके प्रेम के द्वारा, ना कि हमारे कर्मों के द्वारा। We are under the grace of God. We should not take the grace of God for granted। लेकिन हम जब तक पाप करते हैं परमेश्वर हमें माफ कर देते हैं और इस चीज को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं हम पाप करेंगे लेकिन ईश्वर तो दयालु है, वो तो हमें माफ कर ही देगा। Which means some people they have the feeling that God is so great, He is merciful, He will forgive us every time। जब हम लोग सोचते हैं कि ईश्वर ने अपना बेटा कुर्बान कर दिया, वो कितना प्रेम से भरा हुआ है, कितना मर्सीफुल है, कितना दयालु है, और लोग सोचते हैं इस चीज को हल्के में लेते हैं। वो मानते हैं कि हम पाप करेंगे, ईश्वर तो है ही दयालु, वो तो माफ कर देगा। लेकिन इन सब चीजों को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। वी शुड नेवर टेक द ग्रेस ऑफ गॉड फॉर ग्रांटेड। ऐसा रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 1 and 2 में लिखा है।
कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है उसको हल्के में न लें। गॉड्स ग्रेस इज फ्रीली अवेलेबल फॉर अस, ही विल नेवर पनिश अस। ये परमेश्वर का जो ग्रेस है, उसका जो अनुग्रह है वो हम सब पर है, और हमें से किसी को भी वो सजा नहीं देना चाहते, किसी को पनिशमेंट नहीं देना चाहते, और इसलिए हमें पनिशमेंट से डरना नहीं चाहिए। जीसस फॉरगिव अस सिंस 2000 years back। ये परमेश्वर ने हमारे पापों को 2000 साल पहले ही माफ कर दिया था, जब उन्होंने सलीब पर अपना लहू बहाया। जीसस सेड, फादर फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। लूक 23:34 में जीसस कहते हैं, पिता ने पापों को क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। यीशु ने हमारे पाप पहले ही क्षमा कर दिए थे, और इस चीज को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम बार बार पाप करें, क्योंकि परमेश्वर तो दयालु है, वो तो हमें माफ कर ही देगा। इसका मतलब ये होता है कि परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे हम आते हैं, तो उसके प्रेम का, उसके बलिदान की इज्जत करनी चाहिए, उसके लहू की हमें इज्जत करनी चाहिए, और अपने पापों को नहीं दोहराना चाहिए। और हमें फियर ऑफ पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे दिल में जो कई बार क्या होता है, हम डर जाते हैं पनिशमेंट से, और जिसको हम कहते हैं सेल्फ पिटी, यानी अपने ऊपर हम दया करने लगते हैं कि मैं तो पापी हूँ, मेरा कुछ नहीं होने वाला, परमेश्वर तो मुझे नरक में डाल देंगे, मैंने बहुत सारे पाप किए हैं। कृपया करके इस तरह के नेगेटिव ख्याल अपने दिमाग में ना लेकर आए। परमेश्वर एक प्रेमी पिता है, वो दयालु पिता है, और हर एक को माफी देते हैं जो सच्चे दिल से उनके पास आता है। तो इसलिए आप ईश्वर के अनुग्रह के नीचे हैं, और ईश्वर ने आपके पाप पहले ही क्षमा कर दिया है। तो हम सब बचाएंगे उसके प्रेम, उसके अनुग्रह के द्वारा, न कि हमारे कर्मों के द्वारा। जो 6th काइंड ऑफ फियर होता है, वो है फियर ऑफ सेटबैक्स एंड फेलियर्स। यानी हम सब डरते हैं फेलियर्स से। कई बार हम कोशिश करते हैं, लेकिन हम किसी कार्य को नहीं कर पाते, तो हम सब निराश हो जाते हैं, जिसको कहते हैं फियर ऑफ फेलियर और फियर ऑफ सेटबैक। We often fail, but that doesn't mean that life is over। ये कई बार हम बहुत सारे अटेम्प्ट्स करते हैं, कुछ काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम फेल हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जीवन खत्म हो गया, जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन हमें निरंतर लगातार कोशिश करनी है और एक्सेल करना है, यानी आगे बढ़ना है। Life is never over। These setbacks are treated as stepping stones by God to help us reach our goal। यानी जो फेलियर्स आते हैं, जो बार बार हम फेल हो जाते हैं किसी अटेम्प्ट में, किसी काम में, ये स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं। यानी परमेश्वर इनको एक स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज करता है, वो सीढ़ी बन जाते हैं हमारे लिए ऊंचा उठने के लिए। God treats them as stepping stones for us to reach our goal। यानी जो हमारे फेलियर्स होते हैं, जो सेटबैक्स होते हैं, वो निराश करने के लिए नहीं आते। यानी परमेश्वर एक सीढ़ी बना रहे होते हैं, एक रास्ता तैयार कर रहे होते हैं हमारे ऊपर उठने का। The person at the pool of Bethesda। I hope you all remember in the Bible। यानी आप सबको याद होगा वो इंसिडेंट बाइबल में, जहां एक लेम होता है, एक इंसान होता है जो लंगड़ा होता है, जो कि पूल के पास बैठा होता है बेथसदा में, और वो हमेशा सोचता है कोई आए उसको पूल में डाल दे, क्योंकि वहां पे ऐसी मान्यता थी कि फरिश्ते आते हैं और वो पूल का पानी हिलाते हैं, और जो उसमें सबसे पहले छलांग मारता है, उसको कितना भी बड़ा रोग क्यों ना हो, उसको चंगाई मिल जाती है। तो क्योंकि वो इंसान लेम था, वो लंगड़ा था, वो चल नहीं सकता था, तो वेट करता था कि कोई ना कोई आए और मुझे उस पूल में पहुंचा दे। लेकिन कोई ना फिर उससे पहले कूद जाया करता था उस पूल में, और चंगाई ले लिया करता था, और हमेशा उसकी बारी, उसका नंबर हमेशा रह जाता था। तो ये उसके लिए एक सेटबैक था, क्योंकि बाकी लोगों को अलग अन्य तरह के रोग थे, लेकिन वो चल तो पाते थे, तो अपने आप पूल में चले जाते थे। लेकिन ये बेचारा तो चल ही नहीं पाता था, और ये पूल तक नहीं पहुंच पाता था, इसके पहले कोई और छलांग मार दिया करता था और उसको चंगाई मिल जाती। तो हर साल वो वेट करता था कि एंजल आए और पानी को हिलाए और कोई उसे उस पूल में डाल दे, ताकि उसको भी चंगाई मिल जाए। ऐसा वो 37 ईयर्स तक वेट करता है, और ही रिसीव सेटबैक्स एवरी ईयर। इन हर साल उसको फेलियर्स मिलते हैं, सेटबैक्स मिलते हैं, लोग उसको पीछे धकेल देते हैं और खुद कूद जाते हैं पूल में चंगाई लेने के लिए। Now this entire incident is recorded in the Bible in the book of John chapter 5। Remember the person, there was a man, he was lame, and he went into the pool. People used to go inside the pool, and they used to leave him behind. They pushed him aside. He kept on trying, but could not succeed। This was a setback for him। यानी हर बार कोशिश करता है इस तरह मैं पूल तक पहुंचा, लेकिन हर बार पीछे रह जाता है, लोग उसको पीछे धकेल देते हैं। This was his setback, but he kept his faith alive। He kept on sitting near the pool। लेकिन उसका अंदर जो फेथ था ना, वो बरकरार था, उसका ईमान बरकरार था, और वो रोजाना जाके उसी पूल के पास बैठता है, और 37 ईयर्स तक उसी पूल के पास बैठता है। दिस इज अमेजिंग स्टोरी ऑफ फेथ। यानी एक अमेजिंग स्टोरी है फेथ की, विश्वास की, कि क्योंकि लोग उसको पीछे धकेलते हैं, लेकिन वो 37 ईयर्स तक जाता है, उसी पूल के पास बैठता है कि कभी तो मेरी टर्न आएगी। जीसस सेड टू हिम, गेट अप एंड वॉक। यानी उसके हीलिंग कितनी आसान कर देते हैं यीशु, कि उसको पूल जाने से भी रोक देते हैं और कहते हैं जस्ट गेट अप एंड वॉक। नहीं, जब उसको जीसस मिलते हैं, वो कहते हैं कि आप तो पूल के पास बैठा हुआ है इतने सालों से, वो उसे कहते हैं खड़ा हो जा, उठ और चल फिर। यानी 1 सेकंड में इंस्टेंटली जीसस उसको हील कर देते हैं। He said, get up and walk। That man stood up। और वो जैसे इसको यीशु ऑर्डर करते हैं खड़ा हो जा,
और वो लंगड़ा जो होता है वो उठ के खड़ा हो जाता है और उसको उसी टाइप हीलिंग मिल जाती है। जैसे जॉन चैप्टर 5 वर्सेस 1 से 15 में लिखा है, 37 years he waited despite of setbacks। यानी उसके सेटबैक्स के बाद भी लोग उसको तो खेलते रहते हैं, लेकिन फिर भी उसका फेथ इतना स्ट्रांग होता है, वो जाके पूल के पास बैठता है। लेकिन यीशु मसीह इसकी हीलिंग कितनी ईजी कर देते हैं, वो फूल तक भी नहीं जाने देते। एंड जीसस वाज ट्राइंग टू टेल हिम that do not trust others in times of setback but trust God। यानी यीशु मसीह उसको हीलिंग देखी क्या मैसेज देते हैं, क्या है, तुम क्यों दूसरों पर विश्वास कर रहे हो कि तुम्हें उठा के फूल में डालेंगे, यू ट्रस्ट गॉड। और जब उसका सामना यीशु से होता है एकदम ठीक हो जाता है। तो जीसस कहते हैं कि तुम दूसरों पे क्यों यकीन कर रहे हो कि कोई आएगा मुझे फूल में डालेगा, मेरी हेल्प करेगा। और जीसस कहते हैं उसको 1 सेकंड में चंगाई दे देते हैं। वो कहते हैं गेट अप एंड वॉक। He told him not to trust others in times of setbacks but trust God। And God is help us, God is going to help us always। यानी परमेश्वर हमेशा हमारी मदद करते हैं। हमें दूसरों पे यकीन नहीं करना, हमें गॉड पे यकीन करना है। As I said, these the setbacks are stepping stones for us to lead us on the path of success। यानी जो सेटबैक्स होते हैं ये परमेश्वर की तरफ से दिए गए स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं, और जैसे जैसे हम इन पे चढ़ते जाते हैं हम अपनी सक्सेस तक पहुंच जाते हैं। दे आर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस एंड वी नीड टू ट्रस्ट गॉड फॉर इट। हमें परमेश्वर पर ट्रस्ट करना है, यकीन करना है। We have to overcome all kind of fears in our life। हमें हर तरह के डर पे काबू पाना है, because we are the people of God and God has not given us a spirit of fear but of power, love and self control। नहीं, परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया, ऐसा 2 Timothy chapter 1 verse 7 में लिखा है। Which means if you see 2 Timothy chapter 1 verse 7, it says that God has not given us a spirit of fear। परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया बल्कि प्रेम का और संयम का यानी सेल्फ कंट्रोल का आत्मा दिया है। Our God is an awesome God and God sacrificed his own son for us। Will he not bless us with all things? यानी वो परमेश्वर जैसे अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया, वो हमें क्यों नहीं हर तरह की ब्लेसिंग देगा, वो जरूर देगा। He will provide for all our needs। The last kind of fear that we have is the fear of lack। यानी हमें जो fear होता है वो कहलाता है fear of lack। यानी मेरे पास हर चीज की कमी है, हम अपनी कमियां गिनते हैं और हम अपने ब्लेसिंग्स गिनना भूल जाते हैं। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। वी हैव कॉन्स्टेंट फियर ऑफ लैक एंड वी फॉरगेट टू काउंट आवर ब्लेसिंग्स। और ये जो अपने फियर्स को जब अपनी लैक को हम गिनते हैं, अपनी कमियों को जब हम गिनते हैं तो अपनी ब्लेसिंग्स को गिनना भूल जाते हैं। समटाइम्स वी फेयर बिकॉज वी हैव लैक ऑफ रिसोर्सेज। कई बार हमारे पास रिसोर्सेज की कमी होती है, हमारे पास कुछ उपकरणों की कमी होती है। वी मे लैक मेनी थिंग्स बट गॉड इज अ प्रोवाइडर, ही इज आवर चाइल्ड। कई बार हमें बहुत चीजों की कमी होती है, कई बार घर में पैसे की तंगी होती है, खाने की कमी होती है, कपड़ों की कमी होती है और भी बहुत सारी चीजें। वी मे लैक मेनी रिसोर्सेज बट गॉड इज कॉल्ड योर चाइल्ड व्हिच मींस ही इज माय प्रोवाइडर। ऐसे जेनेसिस 22:14 में लिखा है कि परमेश्वर मेरा देने वाला प्रभु है, वो मेरे लिए हर चीज के लिए जरिया बनाए। तो कृपया करके अपनी कमियों को ना गिने बल्कि अपनी ब्लेसिंग्स को गिने। हम अपनी कमियों को गिनते हैं कि मेरे पास ये भी चीज नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, बट स्टार्ट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स and you will forget about the lack that you have। एक और वर्ड्स बहुत अच्छी है बाइबल में लिखी है, वो बताती है कि young lions may lack, may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing। ये जो जवान शेर होते हैं, जो जवान सिंह होते हैं, उनके पास भी खाने की कमी हो सकती है, लेकिन जो परमेश्वर के डरवैये होते हैं, जो परमेश्वर से डर के रहते हैं और जो परमेश्वर के पीछे जाते हैं, जो परमेश्वर को ढूंढते हैं, उसे खोजते हैं, उनके पास किसी भली वस्तु की कमी नहीं होती। But those who seek the Lord will not lack no good thing। यानी जो परमेश्वर के पीछे जाते हैं उन्हें कभी किसी भली वस्तु की कमी परमेश्वर नहीं होने देते। ऐसा Psalm 34 verse 10 में लिखा है, My God shall supply all my needs according to his riches in glory। यानी आपके फिलिपींस की किताब में पॉल कहता है चैप्टर 4 verse 19 में, My God shall supply all my needs। यानी मेरा जो परमेश्वर है वो मेरी हर घटी को पूरा करेगा, वो मुझको जितनी भी चीजें चाहिए वो मुझे हर चीज को मुहैया कराए। which means my God will supply all my needs। जिस जिस चीज की मुझे कमी है वो परमेश्वर मुझे देता है अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी। यानी हमारा परमेश्वर जो है वो ग्लोरियस गॉड है और वो परमेश्वर स्वर्ग में रहता है और उनके पास हर तरह के रिचेस हैं। तो जो उनका स्टेटस है वो पृथ्वी का मालिक है, वो स्वर्ग का मालिक है, और उनका जो स्टेटस है उसके मुताबिक वो हमें देता है और हमारे मांगने से कई ज्यादा हमें देता है। यानी हम उसे थोड़ा सा मांगते हैं, वो हमें बहुत ज्यादा देता है, बहुत आयत से देता है। ऐसा फिलिपियंस चैप्टर 4 verse 19 में लिखा है, When we fear we lose faith। यानी जो फियर जो होता है वो हमारे अंदर विश्वास की कमी पैदा कर देता है। जब हमें बहुत तरह के फियर्स हो जाते हैं जो भी हमने डिस्कस किए, जैसे कि फियर ऑफ लैक, फियर ऑफ डार्कनेस, फियर ऑफ सिकनेस, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ फ्यूचर,
विच मीन्स जो तरह तरह के हमने अभी फेयर्स डिस्कस किए, ये सब क्या दर्शाते हैं? लैक ऑफ फेथ। यानी जितना हम फेयर करते हैं, जितना हम डरते हैं, हम परमेश्वर में अपना ईमान खो बैठते हैं। बिकॉज फेयर मीन्स लैक ऑफ फेथ। जिस इंसान में विश्वास नहीं है वो ही डरेगा। और जो इंसान प्रभु के नजदीक है, जो प्रभु से प्रेम करता है, जो प्रभु से विश्वास करता है, प्रभु में विश्वास करता है, वो कभी नहीं डरेगा। When we fear, we lose faith. We should not fear anything because fear means lack of faith. यानी fear जो है वो विश्वास की कमी दर्शाता है। So let us trust God and let us obey God. ये बहुत अच्छा गाना है, trust and obey. Which means परमेश्वर पर ट्रस्ट रखें, उस पर विश्वास रखें और उस पर हुक्मों को मानते जाएं। Which means हमारे दो काम है, ट्रस्ट एंड obey. एक तो ईश्वर को ट्रस्ट करना, उनमें यकीन करना, दूसरा उनको obey करना, दूसरा ईश्वर के हुक्मों की तामील करना। Which means ईश्वर के कमांडमेंट्स को मानना और दूसरा उनको ट्रस्ट करना, परमेश्वर में विश्वास कायम रखना और उसके हुक्मों पर चलना। ये दो हमारे काम है। और जब हम इन कामों को करते हैं, हमारे अंदर से सारा भय, सारा डर निकल जाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के नजदीक आ जाते हैं, परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं। और जो इंसान प्रेम में बना रहता है, उसमें कभी भी विश्वास की कमी नहीं होती और वो कभी किसी चीज से नहीं डरता। और इसलिए कहा गया है, परफेक्ट लव ड्राइव्स आउट ऑल फियर। यानी जब हम ईश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं, हमारे दिल में से हर तरह का भय, हर तरह का डर निकल जाता है। तो कृपया करके डरिए मत और ईश्वर से प्रेम करें, क्योंकि हमारा काम है ईश्वर से प्रेम करना और उसके पीछे चलना। I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we thank you so much for this beautiful message that you shared with us today, that how we can overcome fears in our life. Father God, help us to overcome all our fears. For the Bible says, perfect love drives out all fear. Your love is made perfect in us. Father God, fill us with your divine love. Fill our hearts with your love. Fill our hearts with your mercy, your compassion, and drive out all kind of fears that we face in our life daily. We face fears of tomorrow. We face fear of sickness, fear of death, fear of darkness, fear of punishment. Father God, your love is so strong that you drive out all fears from our life. For the Bible says, fear not. Help us to become a better human being so that we may not fear punishment. Help us to display your divine love towards each other. Fill our hearts with your love so that we may display your love towards other fellow beings. Help us to serve each other, to love each other. Fill our hearts with your compassion. Help us to display your compassion towards other people. Help us, Father God, to serve those who are needy, who are in lack. Father God, we pray for all the viewers, place them at your feet, to apply holy blood to all the viewers so that all kind of fears may come out of all their hearts. Father God, we pray for all those who are sick. Let them not come under the grip of fear of sickness. Father God, we pray that you're going to provide supernatural healing to all those who are facing all kind of sickness and infirmities. Father God, we pray for all those who are having the fear of their future, for all those who are facing the fear of unemployment or fear of exams. Father God, bless all children so that they can learn their lessons well, they have good memory, and they can come out of the fear and the nervousness that they face in their exams. Help them to perform their exam well. We pray for all those who have fear of unemployment, that you provide them with good jobs. We pray for all those who have fear of economic imbalance in their life, who are facing lack in their life. Father God, bless them with economic stability. Help those people who are in debts, help them to come out of all their debts. Father God, we pray for all those who are under the grip of the devil. Help them to come out. Help them to come out of all the clutches of the devil. Father God, we pray for all the elderly people, for all the senior citizens, that are going to bless them with good health and long life. Father God, we pray that you're going to provide all the needs of our viewers, for you are Jehovah Jireh, you are God, my provider, that you're going to bless them with the desires of their heart. You're going to fulfill all their plans and dreams. Father God, help us to become a better person. Help us to become more spiritual. Help us to come more close to you. Help us to read scriptures daily, to pray to you daily, to come closer to you daily. Help us to stay in your divinity day by day. Father God, we give all glory and honor to you. Bless this prayer through Jesus Christ, O Lord. Amen. I hope this message will be a big blessing for all of you. So always remember, perfect love drives out all kind of fears. Live in the love of God. Live in Jesus. And you will never face any kind of fear in your life. Stay blessed. Bye-bye.